नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही दुआ करूँगा कि आप लोग जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और हर बीमारी से दूर रहें। कहानी पर आते हैं। दोस्तों, आपने डॉक्टरों के बारे में तो अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं। बट आजकल के इस ज़माने में हमें डॉक्टरों से बचना भी पड़ता है। कुछ डॉक्टर वाकई में भगवान का रूप होते हैं, तो कुछ केवल अपनी कमाई के लिए ही अपने पेशे का यूज़ करते हैं, मतलब सही यूज़ नहीं करते। जहाँ काम 1000 रुपये का हो वहाँ 10,000 लगा देते हैं। डॉक्टरों की, मतलब कुछ डॉक्टरों की इन्हीं हरकतों के कारण आजकल डॉक्टरी का ये पेशा भी बदनाम हो रहा है। खैर, ये कहानी एक अच्छे और ऐसे डॉक्टर की है जिन्हें लोग वाकई में भगवान का रूप मानते थे और मानते हैं अभी भी। ये कहानी है जौनपुर नामक जगह की। जैसा कि आप जानते हैं कि नाम हमेशा चेंज होते हैं, तो प्लीज़ कोई कमेंट करके ये मत बताना कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये कहानी है जौनपुर के डॉक्टर पंकज जी की। डॉक्टर पंकज जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई केवल और केवल इसलिए की थी ताकि ये हर उस इंसान की मदद कर सके जो अपना इलाज करवाने के लिए सक्षम ना हो। हर लेवल पे मदद करते थे, अमीर से अमीर तक की और गरीब से गरीब तक की। इनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि ये नहीं, जो ज़्यादा पैसे वाला है उसका मैं पहले इलाज कर देता हूँ क्योंकि इससे मेरी ज़्यादा कमाई होगी। ऐसा कुछ नहीं था इनके साथ। खैर, डॉक्टर साहब जो भी हमारी कहानी सुन रहे हो प्लीज़ बुरा ना माने। ये जो मैं डॉक्टरों को थोड़ा सुना रहा हूँ ना, ये कुछ भ्रष्ट डॉक्टरों की वजह से सुना रहा हूँ। बाकी तो मैं भी डॉक्टर्स को भगवान का रूप ही मानता हूँ, है ना। चलिए कहानी पर आते हैं। तो हम डॉक्टर पंकज के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर पंकज बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे अपने क्षेत्र के, और इनका नाम काफ़ी फेमस था आजू बाजू के गाँव में भी और इस शहर में भी, क्योंकि ये, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, हर तबके की अपने लेवल पर मदद करते थे। ठीक है। डॉक्टर पंकज की फैमिली में उनकी वाइफ सुशीला जी और उनका एक बेटा यश और उनके पापा जी। छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली, और बहुत खुशी से रहते थे। इनके साथ एक रात कुछ ऐसा घटित हुआ, क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि साइंस और डॉक्टर्स ये सब नहीं मानते, मतलब भूत प्रेत आत्माओं को, है ना। तो हालांकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कुछ कुछ लोग मानते भी हैं, बट अधिकतर 100 में से 80% लोग तो यही बोलते हैं कि ये सब अंधविश्वास वाली बात है। और ऐसा ही डॉक्टर पंकज जी के साथ भी था। ये भगवान पर तो भरोसा करते थे, लेकिन शैतान, आत्मा, भूत प्रेत, काला जादू, इन सब चीज़ें, मतलब जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में हम लोग बातें करते हैं, इन सब चीज़ों से ये कोई वास्ता नहीं रखते थे। तो डॉक्टर पंकज के बारे में आप समझ गए, उनकी फैमिली के बारे में समझ गए, है ना। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर, है ना। तो डॉक्टर पंकज के साथ एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि भूत प्रेत आत्माएं वाकई में होती हैं। दरअसल कहानी में ऐसा होता है कि एक रात, रात के 1 बजे डॉक्टर पंकज को उनके हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है। इमरजेंसी कॉल उठाने पर डॉक्टर पंकज को पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में एक बहुत ही ऐसा केस, मतलब इमरजेंसी वाला केस आया है जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब कह सकते हैं कि हार्ट अटैक आया था किसी पेशेंट को, और वो इमरजेंसी में आए थे। तो उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर पंकज जी को इत्तला करा कि आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आ जाए। डॉक्टर पंकज जी जैसे ही ये खबर सुनते हैं फ़ोन पर, तो बोलते हैं कि मैं तुरंत वहीं पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर पंकज अपनी वाइफ सुशीला जी को जगाते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है और मैं उसे ट्रीट करने जा रहा हूँ, तो तुम निश्चिंत होकर सोना, मैं रात को जब भी आऊँगा गेट खोल लूँगा।
वही चाबी रहती है ना, आजकल जैसे गेट रहते हैं ना, और ये कोई पुरानी वरानी घटना नहीं है ज़्यादा, है ना, और इतनी नई भी घटना नहीं है, ये 2009-10 की घटना है। तो डॉक्टर पंकज जी सब अपने जो भी इक्विपमेंट वो घर पर भी रखते थे उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ। ये अपनी कार निकालते हैं और जहाँ तक इनके घर से इनके हॉस्पिटल की दूरी लगभग 11 किलोमीटर की थी, और 11 किलोमीटर के बीच में कुछ रास्ता ऐसा भी पड़ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। डॉक्टर पंकज जैसे ही सिटी एरिया क्रॉस करते हैं और जंगल वाला रास्ता पड़ता है तो 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद डॉक्टर पंकज को एक आदमी दूर से लिफ्ट मांगता हुआ नज़र आता है। क्योंकि डॉक्टर पंकज को एक इमरजेंसी केस हैंडल करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाना होता है, तो वो उस आदमी को लिफ्ट दिए बगैर वहाँ से गाड़ी सीधा निकाल लेते हैं। अगर इमरजेंसी केस नहीं होता तो डॉक्टर पंकज गाड़ी ज़रूर रोकते, क्योंकि रात के 1-1:15 बजे अगर कोई लिफ्ट मांग रहा है मतलब परेशान होगा ना। लेकिन डॉक्टर पंकज जी उस आदमी के साइड से अपनी कार सीधी आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी को क्रॉस करते हैं ना जो लिफ्ट मांग रहा होता है, थोड़े से आगे जाने के बाद वो अपने साइड मिरर में देखते हैं कि ये आदमी बहुत ही बुज़ुर्ग है और परेशान दिख रहा है। डॉक्टर पंकज जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, वो उनसे रहा नहीं जाता और वो अपनी कार की ब्रेक लगाते हैं, रिवर्स गियर डालते हैं और गाड़ी पीछे लेते हैं स्पीड में और पहुंचते हैं उस आदमी के पास। ये देखते हैं कि ये एक बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान है जो कि कपकपाते हाथों से लिफ्ट मांग रहा है। डॉक्टर पंकज जी इनसे पूछते हैं कि हाँ जी बताइए, आपको कहाँ जाना है, क्या हो गया आपको, क्या क्या परेशानी है। तो वो बुज़ुर्ग इंसान कहता है कि भगवान आपका भला करे, आप मुझे यहाँ आगे जो हॉस्पिटल है ना, आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए, मेरे सीने में बहुत कस के दर्द हो रहा है। डॉक्टर पंकज जी बोलते कि जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप कार में बैठिए, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। बुज़ुर्ग इंसान डॉक्टर पंकज की कार में पीछे बैठ जाते हैं और डॉक्टर पंकज यहाँ से अपनी कार निकालते हैं सीधा अपने हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर पंकज बुज़ुर्ग इंसान से कहते हैं कि आप ज़ोर ज़ोर से खांसिए और निश्चिंत होकर बैठिए, ये पानी लीजिए, पानी पीजिए, हम जल्दी पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। डॉक्टर पंकज उन्हें पानी देते हैं। वो बुज़ुर्ग इंसान ज़ोर ज़ोर से खांसता भी है। जैसे कि डॉक्टर पंकज को अंदाज़ा हो गया था कि इस बुज़ुर्ग इंसान को भी हो सकता है कि हार्ट अटैक ही आया हो, क्योंकि ये अपना सीना पकड़ के बहुत कराह रहा था। कराहने की आवाज़ तो आपको पता है ना, जब दर्द आता है, हार्ट अटैक का दर्द बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने देखा है, मेरे पिताजी को भी आया था। तो इन्हीं से डील करते हुए डॉक्टर पंकज जी पहुंचते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपनी कार से उतर के कहते हैं बुज़ुर्ग जी से कि जो बुज़ुर्ग इंसान इनकी कार में पीछे बैठे थे कि आप बैठिए, मैं हॉस्पिटल से स्ट्रेचर भेजता हूँ और आप आराम से लेट कर हॉस्पिटल में अंदर आइएगा, है ना। डॉक्टर पंकज अपनी कार से निकलते हैं और जाके 2 वार्ड बॉय को बोलते हैं कि कार में पेशेंट है, ये मेरी कार की चाबी पकड़ो और उन्हें बाकायदा अच्छे से तुरंत एडमिट करो, और जो भी यहाँ पे जूनियर डॉक्टर है उन्हें कहिए कि इन्हें ट्रीट करें। दोनों वार्ड बॉय बोलते हैं ठीक है सर। इतना बोल के डॉक्टर पंकज वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने उस इमरजेंसी केस को देखने के लिए। वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक पेशेंट होता है जिसे मेजर हार्ट अटैक आया होता है। डॉक्टर पंकज तुरंत ही उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लग जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। लगभग 2:30 बजे तक के वो उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उस पेशेंट की जान बचा लेते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं डॉक्टर पंकज को ध्यान आता है कि उनके साथ एक बुज़ुर्ग इंसान भी आया था जिसे उन्होंने एडमिट करवाया था। डॉक्टर पंकज अपने हेल्पर से कहते हैं कि तुरंत जाके पता करो कि जिन बुज़ुर्ग इंसान को मैंने एडमिट करने को कहा था उनकी क्या सिचुएशन है। और डॉक्टर पंकज अपने कैबिन में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका हेल्पर आता है और कहता है कि सर वहाँ पे तो कोई बुज़ुर्ग पेशेंट नहीं है। डॉक्टर पंकज एकदम हैरान होते हुए देखते हैं अपने हेल्पर को कि क्या बात कर रहे हो।
मेरी कार में मैंने अभी एक बुज़ुर्ग इंसान को, पेशेंट को लेकर आया हूँ। नीचे जो 2 वार्ड बॉय थे, उनको मैंने कहा भी है कि उन्हें तुरंत एडमिट करो और उनको ट्रीट करो, और तुम कह रहे हो कि कोई पेशेंट ही नहीं आया। जाओ जाके दोबारा चेक करो। डॉक्टर साहब का हेल्पर जाता है, तुरंत चेक करता है, वार्ड बॉय से पूछता है और वार्ड बॉय बताते हैं कि हम सर की कार के पास गए थे, लेकिन उनकी कार में कोई भी बुजुर्ग पेशेंट था ही नहीं। हेल्पर यही सब बातें जाकर तुरंत डॉक्टर पंकज जी को बताता है। डॉक्टर पंकज जी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने खुद उन्हें लिफ्ट दी थी और वो मेरी कार में बैठ कर आए, तुम लोग कर क्या रहे हो यार। डॉक्टर पंकज तुरंत नीचे जाते हैं और जाकर रिसेप्शन में पूछताछ करते हैं। दोनों वार्ड बॉय से पूछते हैं। वार्ड बॉय बताते हैं कि सर आपने हमें कहा था, ये बात सत्य है, लेकिन आपकी कार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। ये रही आपकी कार की चाबियाँ, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का भी यही कहना था कि जी नहीं, यहाँ पे ये लोग स्ट्रेचर लेकर तो आए थे, लेकिन आपकी कार से कोई था ही नहीं। पंकज जी तब भी नहीं मानते हैं और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिख रहा है कि डॉक्टर पंकज दोनों वार्ड बॉय को कह रहे हैं कि उनकी कार में जो पेशेंट है अब उसे लेकर आओ। मतलब इशारे से बताता है ना इंसान कि हाँ भाई, मेरी कार की तरफ हाथ दिखाता है कि मेरी कार में एक पेशेंट है, उसे तुरंत एडमिट करो, ट्रीट करो। तो ऐसा उनको पूरा दिखा, लेकिन बाकी सब चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती कि कार में कोई पेशेंट था ही नहीं। सब लोग डॉक्टर पंकज से यही पूछ रहे थे कि सर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, मतलब ये ऐसा कौन आदमी था जो आपके साथ कार में था। डॉक्टर पंकज बहाना मार देते कि नहीं, शायद हो सकता है मुझे कोई भ्रम हुआ हो, क्योंकि रास्ते में एक इंसान मुझसे लिफ्ट मांग रहा था, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल की कंडीशन मेरे दिमाग में हो और मैंने उससे, खैर छोड़ो ये सब बातें। डॉक्टर पंकज ये सब बातें ख़त्म करके अपने हॉस्पिटल से 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 बजे रात को अपने घर की तरफ रवाना हो जाते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल से डॉक्टर पंकज के घर का रास्ता 11 किलोमीटर का था। ये हॉस्पिटल से निकलते हैं और उसी जंगल वाली रास्ता, मतलब रास्ते में जो जंगल पड़ता है, पर पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। तभी डॉक्टर पंकज की नज़र पड़ती है सामने खड़ी लिफ्ट मांगती हुई एक 14-15 साल की बच्ची पर। डॉक्टर पंकज फिर हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है यार, आते समय कोई बुजुर्ग और अब ये बच्ची। खैर इस बच्ची के लिए तो गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी। डॉक्टर पंकज अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं और पूछते हैं कि हाँ बेटा क्या हो गया, इतनी रात में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों परेशान हो। तो बच्ची बोलती है कि अंकल जी प्लीज़ मेरे दादाजी को हॉस्पिटल ले चलिए ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर पंकज बोलते हैं कि हाँ हाँ घबराओ मत, कार में बैठो, हम चलते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो लड़की बताती है कि मेन रोड से एक कच्ची रास्ता जो जंगल तरफ जा रही होती है ना, उस तरफ बताती कि उस तरफ, यहाँ से उस तरफ मेरा घर पड़ता है, हमारी झोपड़ी है। डॉक्टर पंकज अपनी कार डालते हैं उस रास्ते में और लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद घने भयानक सुनसान जंगल के बीच में एक लालटेन ही बोलते हैं ना, एक लैंप, लालटेन, हाँ, एक लालटेन टंगी होती है एक झोपड़ी के सामने, और झोपड़ी के अंदर से भी लालटेन की लाइट आ रही होती है। डॉक्टर पंकज बोलते हैं बेटा यही तुम्हारा घर है ना। तो बच्ची बताती जी अंकल जी। वो जैसे ही उतरते हैं अपनी कार से और वो बच्ची बोलती कि अंदर जाइए, मेरे दादाजी की तबीयत देख लीजिए, मुझे डर लग रहा है, उन्हें कहीं हो ना जाए कुछ। डॉक्टर पंकज बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर ही हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। और जैसे ही डॉक्टर पंकज अंदर जाते हैं उस झोपड़ी में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला ख़राब है। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वही बुजुर्ग इंसान था जिसने डॉक्टर पंकज से रास्ते में लिफ्ट मांगी थी। झोपड़ी के अंदर वही इंसान खटिया पर लेटा हुआ था और कोई हरकत नहीं कर रहा था। डॉक्टर पंकज उस इंसान को, उस बुजुर्ग इंसान को देखकर 2 मिनट के लिए तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है।
इस इंसान ने तो मुझसे लिफ्ट मांगी थी और ये इंसान यहाँ पर कैसे, मतलब दुनिया भर के सवाल इनके दिमाग में कौंध रहे थे। लेकिन पीछे से वो बच्ची एकदम से डॉक्टर पंकज को हिलाती है, अंकल प्लीज़ देखिए ना, मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर पंकज एकदम से उसमें थे, हाँ बेटा हाँ, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। ये जाकर नब्ज चेक करते हैं, सांसें चेक करते हैं, हर चीज़ जो भी डॉक्टर साहब चेक करते हैं। और करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस इंसान की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर पंकज उस 14-15 साल की मासूम बच्ची को बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो आसपास तो उन्हें बुलाओ ना प्लीज़, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो बच्ची बोलती है कि मेरा इनके अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं, हम दोनों, मैं अपने दादा के साथ इस जंगल में बचपन से रह रही हूँ। क्या हुआ अंकल, मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर पंकज उस मासूम बच्ची की हालत देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा आपको हिम्मत से काम लेना होगा, आपके दादाजी अब नहीं रहे। जैसे ही बच्ची को ये बात समझ में आती है कि हाँ ये सच कह रहे हैं, तो वो दादाजी को उठाने की कोशिश करती है कि दादाजी प्लीज़ उठ जाइए ना, मैं कैसे रहूँगी यहाँ अकेले, मुझे बहुत डर लगेगा दादाजी। लेकिन उसके दादाजी तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। डॉक्टर पंकज से उस बच्ची की ये हालत देखी नहीं जाती और उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उसके दादाजी का पूरे अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार भी करवाते हैं। और आज वो बच्ची डॉक्टर पंकज की बड़ी बेटी है। उन्होंने उसे इधर उधर किसी अनाथ आश्रम या किसी और के हवाले नहीं किया। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ रखा, अपनी बेटी बना के। और आज वो बच्ची भी मेडिकल फील्ड में ही है। यही नहीं कह सकता मैं कि वो डॉक्टर है, लेकिन हाँ मेडिकल फील्ड में ही है और अपना काम उसी ईमानदारी से करती है जिस ईमानदारी से उनके पिताजी डॉक्टर पंकज करते हैं या करते आए हैं। और डॉक्टर पंकज अभी भी खुशहाल अपनी फैमिली के साथ है। इनके पिताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन इनका बेटा यश और इनकी वाइफ और इनकी बेटी, जिसका नाम इन्होंने सीमा रखा है, खुशहाल से अपने परिवार में रहते हैं। और यही घटना के बाद डॉक्टर पंकज को इस बात पर यकीन हो गया था कि इस दुनिया में हर चीज़ का वजूद है। कहते हैं ना कि इंसान है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान है। शायद कुछ उल्टा पुल्टा भी बोल दिया होगा मैंने। खैर आप अपने लेवल पे समझ जाइएगा, क्योंकि मेरी भी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब चलती रहती है। खैर दोस्तों, बीच में भी नहीं कहा और स्टार्टिंग में भी नहीं कहा मैंने, लेकिन आप लोग इतने तो समझदार हो कि अगर कहानी सुनने में मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्त के इस चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताइए कहानी कैसी लगी, आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और मेरे लिए कोई, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई सच्ची घटना हो, आपका कोई रियल एक्सपीरियंस बोले तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगा। और जो भी आप लिख सकते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, अपने भगवान जी का नाम, जो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कहानी पर, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।